नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन IAS BCS में आपका स्वागत है। आप लोग जानते हैं बिहार PCS आ रहा है, उसके लिए हम देख रहे थे। ये आपका छठा टेस्ट होने वाला है और इससे पहले मैं एक जो पहला पार्ट था, पहला मतलब चौथा पार्ट था वो, उसमें एक क्वेश्चन में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से वो क्वेश्चन गलत हो गया था, तो सब करेक्ट कर लेंगे। सही जो है होगा ये 50वां नंबर जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ा करेक्शन करना था। उसमें मैंने गलती से एक से अधिक बता दिया था, ठीक है, क्योंकि उस समय क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो इसमें पूछा किया गया था कि किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार किसको है, ठीक है। तो महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग या मुख्यमंत्री, ठीक है। तो इसमें सब बता दिया गया, लेकिन ये नहीं है। तो जो इसमें एक्चुअली में पूछा क्या जा रहा है कि राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसमें कौन करता है, आर्टिकल 155 के तहत में राष्ट्रपति करता है, यानी कि प्रेसिडेंट करता है किसी राज्यपाल को नियुक्ति, ठीक है। तो ये आप करेक्शन कर लेंगे, एक छोटा सा माइनर मिस्टेक था, तो इस वजह से क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भविष्य में आने वाली सभी वीडियो के लिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। हम आने वाले टाइम में टेस्ट सीरीज कराने वाले हैं, जितने भी फेमस इंस्टीट्यूट है उनके सबके एक एक्सपीरियंस सहित कराएंगे, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प होने वाली है, ठीक है। और PDF के लिए टेलीग्राम से ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना किया था, ठीक है। जो शिशुनाग थे उन्होंने किसको पराजित करके शिशुनाग की स्थापना की थी? क्या उदयनी को पराजित किया था, बिंदुसार को पराजित किया था, या फिर नागदश को पराजित किया था, या फिर उपयुक्त में से किसी को नहीं इनमें से, ठीक है। तो जो शिशुनाग ने जो नागदश है उनको पराजित करके शिशुनाग की स्थापना किया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया, ठीक है। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो क्या कालाशोक था, नागदश था, या फिर शिशुनाग था, ठीक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कौन थे? ये थे कालाशोक, ठीक है। कालाशोक को मगध पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी के अस्थायी रूप में स्थापित किया था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जानते हैं हिस्ट्री और आपका साइंस, ठीक है। तो लगभग हिस्ट्री से आपके 35 क्वेश्चन आते हैं और लगभग साइंस से भी लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 35 के आसपास या 35, ठीक है। तो हमने सोचा है कि हिस्ट्री का तो हम कर ही रहे हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री जो जितनी भी हिस्ट्री, प्राचीन, एशियन, मॉडर्न, ठीक है, मेडिवल, इन सबको कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ हम साइंस की भी प्रैक्टिस कर लें तो ज़्यादा बेटर है ना। तो उसके लिए भी आपका टेस्ट सीरीज कह लीजिए या फिर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उसका भी हम टेस्ट में शुरू कर रहे हैं। उसमें आपकी सेम इसी तरह के क्वेश्चन होंगे और आंसर होंगे, ठीक है। तो उसको भी हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन मिला के लगभग आपका 70 क्वेश्चन नंबर टैकल करता है, ठीक है। और करंट अफेयर के लिए भी सीरीज चलाई जाएगी। और अगर आपने ये हिस्ट्री और साइंस प्लस में करंट अफेयर देख लिया तो आपके लगभग ये 90+ क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। 90 के आसपास क्वेश्चन या 90+ क्वेश्चन हो जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं एवरेज, ठीक है। तो हो जाएगा। और जैसे ही पॉलिटिकल का भी कराएंगे तो आपको मिला के आप कट ऑफ के आसपास का एरिया हम कराने वाले हैं, है ना, आने वाले टाइम में। चलिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, देने का दे देता हूँ। बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मार के किसने किया था, ठीक है। जो बाण भट्ट द्वारा जो हर्षचरित, इसमें एक क्वेश्चन ये भी निकल आता है कि हर्षचरित के रचना किसने किया था? तो बाण भट्ट ने किया था, ठीक है। ये भी एक फैक्ट है, बन सकता है, ठीक है। तो उनके अनुसार जो कालाशोक ने हत्या चाकू मार के किसका किया था? घरानंद का किया था, पांडुप का किया था, या फिर महापद्मानंद का, या फिर दर्शसिद्धि का किया था, ठीक है। तो कालाशोक ने किसको चाकू मार के हत्या कर दी थी? तो वो थे महापद्मानंद की थी। किसकी? महापद्मानंद की थी। आगे चलते हैं। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम शिलाकंटक तथा रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? क्या वज्जी के साथ लड़ाई में, कौशल के, या फिर अवंती, या फिर में से एक से अधिक, ठीक है। तो अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ शासन करने में प्रथम बार इन सारे अस्त्रों का प्रयोग किया था, ठीक है। तो कौन था वो था आपका वज्जी के साथ। फैक्ट है, तो फैक्ट है तो देखना तो पड़ेगा ही। निम्न में से किस महाजनपद गणतंत्र था, ठीक है। निम्न में से कौन सा महाजनपद स्वतंत्र था? तो क्या वज्जी था, मगध था, या फिर अंग था, या फिर में से एक से अधिक भी स्वतंत्र हुआ करते थे, ठीक है। तो कौन थे? वज्जी महाजनपद स्वतंत्र था उस समय। आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार से कहाँ प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक जो साक्ष्य देखने को कहाँ से मिलते हैं? भागलपुर, बांका, सारण, वैशाली, मुंगेर और नालंदा, या यूपी में से एक से अधिक जगह पे साक्ष्य देखने को मिले हैं,
ठीक है। तो आज मानव के निवास के स्थान के साक्ष्य कहाँ से मिले बिहार में, तो वो आपका कहाँ से मिले हैं, मुंगेर और नालंदा डिस्ट्रिक्ट से मिले हैं, ठीक है, मुंगेर और नालंदा डिस्ट्रिक्ट से मिले हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, कब होता है, उत्तर वैदिक काल में, महाजनपद काल में, ऋग वैदिक काल में, या उपी में से कोई भी किसी में नहीं, ठीक है। तो बिहार में बिहार सहित और पूर्वी राज्यों में भारत का जो आर्य हैं भारत में आगमन कब होता है, तो उनका आगमन कब होता है उत्तर वैदिक काल में, आपने सुना भी होगा, ठीक है, घोड़े के साथ आए थे। बिहार प्रांत किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो बिहार के जो प्रांत किसान सभा स्थापना किसके द्वारा किया गया था। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन पता होंगे, स्पेशली ये किसान संबंध से जो आंदोलन है इसके तो पता होना जरूरी है, नहीं पता है तो अभी पता लग जाएगा। एनीवे, तो कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, NG रंगा, सच्चिदानंद सिन्हा, या फिर उपतिंग में से कोई भी नहीं थे, ठीक है। तो कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, ध्यान रखेंगे। और जो इसमें ये 3 दिए हुए हैं, ये सच्चिदानंद सिन्हा और NG रंगा, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इनको भी ध्यान रखेंगे। ईरान यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुग़ल शासक के शासनकाल में बिहार आया था, ठीक है। जो अब्दुल लतीफ़ कहाँ का यात्री, कहाँ का रहने वाला है, तो ईरान का रहने वाला है, ठीक है, ईरान का रहने वाला है। तो ये पूछा गया है किस मुग़ल शासक के काल में ये बिहार में आया था भ्रमण करने, तो क्या वो जहांगीर थे, औरंगजेब थे, अकबर थे, या इनमें से कोई भी नहीं थे, ठीक है। तो वो आपका अकबर के शासनकाल में आया था, ठीक है, प्यारी आत्माओं, अकबर के शासनकाल में आया था। बिहार के किस उपनवाब के अफगानों ने हत्या कर दी थी, ठीक है। बिहार का कौन सा उपनवाब था जो कि अफगान शासकों ने हत्या कर दी थी, नवाब खां का, जैनुद्दीन हैबत जंग का, अलीवर्दी खां का, या उपइनमें से एक से अधिक, ठीक है। तो कौन था वो, जैनुद्दीन हैबत जंग, इसकी हत्या अफगान शासकों के द्वारा कर दिया गया था। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था, ठीक है। बिहार में सोरा बिहार से जो हैं उनको जानते होंगे, सोरा शराब बनाने का काम आता है। तो एकाधिकार अंग्रेजों ने किसको प्रदान किया था, तो मीर कासिम को, शिताब राय ने, या फिर मीर जाफर ने, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक ने, ठीक है। तो उसके व्यापार के लिए किसने किया था, तो ये किया था मीर जाफर ने, ठीक है, मीर जाफर ने ऐसा अधिकार दिया था कि वो कर सकते हैं अंग्रेजों को। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। बक्सर का इनपुट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेसिफिक बिहार की दृष्टि से। तो वो कौन थे, लॉर्ड क्लाइव थे, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड हेस्टिंग, या उपयुक्त में से एक से अधिक तो कोई यहाँ पे बात बन नहीं रही है, ठीक है। तो अगर नहीं बन रही है तो कौन सी हो जाएगी प्यारे आत्माओं, वो हो जाएंगे हेक्टर मुनरो, ठीक है। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, बक्सर मुनरो ने किया था। 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, तो क्या मुंगेर, तिरहुत, सिवान, या उपी में से एक कोई भी नहीं, ठीक है। तो कहाँ पे होता है ये तिरहुत, ठीक है, तिरहुत से संबंध रखते हैं जमादार हसन अली खां, ठीक है। निम्न में से कौन से बिहार के होम रूल लीग से संबंध नहीं रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते समय हमेशा ध्यान देंगे क्या पूछा गया है, नहीं पूछा गया या हाँ पूछा गया है, ठीक है। तो मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, हुसैन खां, या ये तीनों में से कौन से थे, या उपी में से एक से अधिक लोग भी संबंध नहीं रखते थे, ठीक है। तो वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, ये संबंध नहीं रखते थे, राजेंद्र प्रसाद। अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था, ठीक है। 37वां अधिवेशन पूछा गया कांग्रेस का, तो ये कहाँ पे होता है बिहार में, गया में हुआ था, भागलपुर में हुआ था, बीकानेर में हुआ, या फिर उपी में से कहीं भी नहीं हुआ था, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जो 37वां अधिवेशन है ये आपका गया में हुआ था, कहाँ हुआ था, गया में हुआ था, ठीक है। और एक करंट अफेयर का बता दूँ, गया का नाम बदल के अब यहाँ पे जी लगा दिया गया है, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या है, गया जी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है, क्या 10 अगस्त 1929 को, 10 अगस्त कब नहीं, ये कब से मनाया जाता है पूछा है, ठीक है, कब से मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन में पढ़ते टाइम आप ध्यान रखेंगे, वरना एग्जाम में आपका क्वेश्चन क्या आंसर ही गलत हो जाएगा और माइनस में चले जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो उसमें पूछा गया है दिवस कब मनाया गया, कब से मनाया गया, जो भी है।
तो ये आपका मनाया गया, मैं आपको बताना चाहूँगा ये कब मनाया गया था। ये आपका मनाया गया था 10 अगस्त 1929 को ही मनाया गया था, ठीक है। और सारी ऑप्शन फर्जी बनाए हुए हैं। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, ठीक है। जब इसकी स्थापना होती है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की, तो इसके सचिव उस समय कौन हुआ करते थे? जेपी नारायण थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, राम वृक्ष बेनपुरी थे, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं थे, ठीक है। तो ये कौन थे? ये थे जेपी नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण थे। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। मुंगेर में सविनय अवज्ञा का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सत्यनारायण सिंह ने किया था, श्री कृष्ण सिंह ने, राजेंद्र प्रसाद ने, या उपयुक्त में से एक से अधिक लोगों ने अपना योगदान दिया था इसमें, ठीक है। तो कौन क्या थे? वो थे श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है बिहार पर्सपेक्टिव से। बिहार प्रदेश कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। बिहार प्रदेश कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्या वो मजहूर हल्क थे, हसन इनाम थे, राजेंद्र प्रसाद थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं थे, ठीक है। तो बिहार प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो ये आपके बने हसन इमाम बने थे। कौन बने थे? हसन इमाम बने थे, ठीक है। आत्माओं, मैं आत्मा आपको कहता हूँ तो थोड़ा प्यार से कहता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा पॉजिटिव सेंस में लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि आपको किसी नाम से संबोधित करना थोड़ा अच्छा रहेगा, तो मैंने आपको लिए ये प्यारी आत्माओं वर्ड का इजाद किया था। एनीवे, तो नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? चंद्रवंशी राज सहाय के अध्यक्षता में, नारायण प्रसाद की, हरि प्रसाद लाल की, या फिर उपयुक्त में से किसी के नहीं, ठीक है। तो किस में होता? ये होता है आपका नारायण चंद्र प्रसाद के नेतृत्व में होता है, ठीक है, नारायण चंद्र प्रसाद। पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? यहाँ पे आपको क्वेश्चन के नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ नई चीज़ नहीं, क्वेश्चन के नंबर बस लिखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कट दिया था। तो कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल थे, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव थे, गणेश चंद्र घोष थे, या उपयुक्त में से एक से अधिक थे, ठीक है। तो कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल हुआ करते थे, उनको सौंपा गया था। वाहमी आंदोलन के मुख्य केंद्र क्या था? अलीगढ़, पटना, लखनऊ, या इनमें से कोई नहीं। तो जो वाहमी आंदोलन है इसका मुख्य केंद्र क्या रहा है? आपने पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा, नहीं होगा तो फिर भी आप देख लीजिए। तो जो वाहमी आंदोलन का मुख्य केंद्र था वो आपका क्या था? वो था आपका पटना था, ठीक है, पटना था। अगर आप बिहार पर्सपेक्टिव से देख भी रहे हैं तो ये भी थोड़ा कॉमन सेंस से सोचिएगा। अगर बिहार का एग्जाम है तो वो नॉर्मल से बिहार के ही पूछेगा, और ये आपके सब अलीगढ़ और लखनऊ ये आपके यूपी में देखने को मिलते हैं। तो पटना ही आपका संबंध है बिहार से, इस वजह से भी आंसर पटना हो गया। द बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? ठीक है, द बिहार हेराल्ड नामक संस्थापक इनमें से कौन थे? क्या वो मजहूर हक थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, गुरु प्रसाद सेन थे, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं था? ठीक है, तो कौन था वो थे गुरु प्रसाद सेन हुआ करते थे। ठीक है, द बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन थे। ठीक है, उसके बाद बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था? ठीक है, क्या वो डेट ये थी 1 अगस्त 1908 को, 11 अगस्त 1908 को, या 30 अप्रैल 1919 को? ठीक है, या इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसकी बात तो है ही नहीं, है ना। तो इसमें से कौन सी डेट है जिसमें खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? ठीक है, तो वो थी 11 अगस्त, ठीक है, अगस्त 1908 को। ठीक है दोस्तों, 11 अगस्त 1908 को। नेक्स्ट चलते हैं। किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 में छात्रों की राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, या फिर श्री कृष्ण सिंह? ठीक है, तो 1937 में किसकी अध्यक्षता के द्वारा ये भारतीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है? ठीक है, तो ये था राम वृक्ष बेनीपुरी के। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, कई बार आ चुका है, अभी देखा ही हमने। नेक्स्ट चलते हैं। प्यारे आत्माओं,
11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति शामिल थे? तो उमाकांत प्रसाद थे, राम नंद सिंह थे, लक्ष्मण दास थे। उपयुक्त में से एक से अधिक लोग भी शामिल थे 1942 के पटना सचिवालय में। ठीक है, तो इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक लोग शामिल थे। ठीक है, अब रही बात अगर उपयुक्त में से एक से अधिक लोग शामिल थे तो इसमें तो 3 नाम दिए हुए हैं, 3 नाम हैं, तो उसमें से कौन कौन से शामिल थे गुरुजी ये भी बता दीजिए। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि उसमें कौन कौन शामिल थे। उसमें आपके शामिल थे उमाकांत प्रसाद सिंह थे। ठीक है, उमाकांत प्रसाद सिंह थे। उसके बाद कौन थे? रामानंद स्वामी भी थे। ठीक है, रामानंद स्वामी थे। और इसमें से लक्ष्मण दास ये नहीं थे। ठीक है, ये नहीं थे, तो इसमें से ए और बी आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? ठीक है, सेंसस से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात पूछा गया है, कौन से जिले में है? ठीक है, तो ये आपका क्या मुंगेर में है, गोपालगंज में है, या फिर कैमूर में है, या फिर मधेपुरा में है? ठीक है, तो क्या पूछा है? बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक पूछा है। ठीक है, इसमें स्त्री बच्चों या फिर जेंट्स किसी का नहीं पूछा, सिर्फ लिंगानुपात पूछा है। ठीक है, तो वो आपका पड़ जाएगा गोपालगंज में। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? गोपालगंज में है। ठीक, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? पहला है, छठा है, तीसरा है, या इनमें से कोई भी नहीं है? ठीक है, तो कौन सा स्थान रखता है जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? ठीक है, तो वो उसका छठा है। ठीक है, 6 स्थान पे है। निम्न में से कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार में प्रथम राज्यपाल हुए? ठीक है, तो स्वतंत्रता के पश्चात बिहार में राज्यपाल कौन हुए थे? क्या वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जयराम दास दौलत राम थे, जगन्नाथ कौशल थे, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं थे? ठीक है, तो वो कौन थे? वो थे जयराम दास दौलत राम थे। कौन थे? जयराम दास दौलत राम थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध सीता कुंड का संबंध किस जिले से है? ठीक है, प्रसिद्ध सीता कुंड का संबंध किस जिले से है? अब यहाँ पे कई लोग सोचेंगे कि सीता कुंड यहाँ पे नाम दिया हुआ है तो समस्तीपुर जो है वो माता सीता का संबंधित स्थल रहा है, तो वहाँ हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में तो वो दिया नहीं हुआ है। ठीक है, और वो है भी नहीं, सीता कुंड वहाँ पे है भी नहीं। ठीक है, तो अगर वहाँ नहीं है तो कहाँ है देखते हैं। क्या नालंदा में है, मुंगेर में है, गया में है, या ऊपी में से कोई भी नहीं है? इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो सीता कुंड जो है वो मुंगेर में है। ठीक है, मुंगेर में सीता कुंड है। बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? ठीक है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक मात्रा में तराई मिट्टी की बहुलता पाई जाती है? क्या वो पश्चिमी चंपारण है, नवादा है, सारण है, या उपयुक्त में से एक से अधिक स्थान हो सकते हैं? ठीक है, तो उपयोग में से एक से अधिक स्थान तो हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन वाइज देखें तो ऐसा नहीं है, हमें एक ही चुनना पड़ेगा, वो आपका है पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण है। नेक्स्ट चलते हैं। किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? ठीक है, किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? नचरी, झिझिया, जोगड़ी। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसमें जितने भी नृत्य दिए हुए हैं इन सभी का संबंध बिहार से है। ठीक है, सबका संबंध बिहार से है, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक। रामधरी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था? बेगूसराय, पटना, समस्तीपुर, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? ठीक है, तो रामधरी सिंह दिनकर का जन्म आपके संबंध ये बेगूसराय से था। ठीक है, कहाँ से था आत्माओं? बेगूसराय से था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वालों को शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दिया जाता है? ठीक है, तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कितनी राशि शादी में लड़की की शादी में परिवार वालों को दिया जाता है? तो क्या 5,000 है, 15,000 है, 10,000 है, या इनमें से कोई भी नहीं है? ठीक है, तो
शादी के समय लड़की के परिवार वालों को 5,000 रुपया दिया जाता है, किसके जरिए? कन्या विवाह योजना के अंतर्गत, ठीक है, जो बिहार सरकार की योजना है। बिहार में जिला परिषद की कुल कितनी संख्या है? ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप मैं आपके सीएस एस्पिरेंट हैं, आपको पता होगा, और आपको पता हो कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो पोस्ट करके, ठीक है। बिहार में, ठीक है, कुल कितनी परिषद संख्या है? 36 है, 40 है, 38 है, या ऊपरी में से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो कितनी है? ये है 38 है, ध्यान रखेंगे, 38 है। पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष होती है? ठीक है, 1950 में, 1960 में, 1952 में। ये आम क्वेश्चन है, पता होगा सभी लोगों को लगभग, ठीक है। नहीं पता है जिनको, उनको बता दूं, 1952 में होता है। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? ठीक है, वो भाग ले सकता है लेकिन वहाँ मत नहीं दे सकता है, जो महाधिवक्ता होते हैं, है ना। तो वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है? क्या वो 172 है, 177 है, 174 है, 179 है? ठीक है, तो ये आपका 177 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया था। राज्य विधानमंडल के अंग कौन से हैं? ठीक है, राज्य विधानमंडल के अंग कौन से हैं? तो ये इसमें आपके क्या राज्यपाल है, विधान परिषद है, विधानसभा है, या इनमें से एक से अधिक है? ठीक है, तो आपको बताना चाहूँगा, राज्य विधान के मंडल के अंग राज्यपाल भी होते हैं, विधान परिषद भी होती है, और विधानसभा भी होती है। तो इसमें आपका आंसर बन जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। तो ये कौन से आर्टिकल में देखने को मिलता है? तो क्या आर्टिकल 213 है, आर्टिकल 215 है, 216 है, या फिर 214 है? ठीक है, एक लाइन से 13, 14, 15, 16। ठीक है, फैक्चुअल है, बहुत फैक्चुअल है, याद नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन मिस हो सकता है। ठीक है, तो कौन है? 215 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 215 है। विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? ठीक है, विधान परिषद की बिहार विधानसभा में सीटों की वर्तमान संख्या कितनी है? 16 है, 75 है, 40 है, या ऊपरी में से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो वर्तमान में 75 सीटें हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब होता है? 20 जुलाई 1937, 20 फरवरी 1938, या 10 मार्च 1938। ठीक है, तो बिहार में श्री कृष्ण के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन होता है। ये होता है आपका 20 जुलाई 1937 को होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्य न्यायाधीश, या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे, प्रेसिडेंट की बात नहीं हो रही है, राज्य के राज्यपाल की बात हो रही है। ठीक है, अगर राज्य के राज्यपाल की बात हो रही है तो राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, जिस राज्य के मुख्य न्यायाधीश है वो कराएंगे शपथ। ठीक है, अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट होते, ठीक है, तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कराते, या उनके समकक्ष जो देते अलाउ करते वो कराते। ठीक है, ध्यान देंगे, राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कराएंगे। ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार में किस जिले में स्थित है? ठीक है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? गया में है, कैमूर में है, मुंगेर में है, या उपयुक्त में से एक से अधिक जगहों पे है? तो अधिक जगहों पे तो कोई सवाल बनता नहीं है ना। तो ये तो आप प्रश्न ऐसे काट दीजिए, रेयर केसेस में हो सकता है कि यहाँ पे आंसर आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, अभी तक हमें 3 क्वेश्चन लगभग ऐसे मिले हैं जिसमें आपका डी ऑप्शन आया है ना। तो ब्रह्मयोनी पहाड़ ये बिहार में कहाँ पे है? तो ये आपका है, ये गया में है। ठीक है, गया में है, अब गया नहीं गया जी बोलेंगे। ठीक है, गया जी बोलेंगे। 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था? ठीक है, 44 क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा पीछे का क्वेश्चन है करंट अफेयर का। नागा नकटी पक्षी अभयारण्य, वाल्मीकि अभयारण्य, जुबा सहनी पक्षी अभयारण्य, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो ये आपका नागा नकटी पक्षी अभयारण्य में हुआ था कलरव महोत्सव।
प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? ठीक है, जो राजगीर रोपवे बना है वो किस देश के सहयोग से किया गया था? रसिया के, जापान के या फिर श्रीलंका के? तो ये किया गया था किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से किया गया था। ठीक है, जापान के सहयोग से किया गया था। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में स्थित है? ठीक है, थावे कहाँ पे है? सिवान में है, सारण में है, गोपालगंज में है, इनमें से किसी में नहीं है। ठीक है, जो आपका थावे है ये आपका पड़ता है गोपालगंज जिले में पड़ता है। ठीक है, गोपालगंज जिले में पड़ता है। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो वो आपका कौन सा है? वो है आपका NH 31 है। ठीक है, NH 31 है। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई? 1852-53 में, 1860-62 में, या 54-55 में, या ऊपर में से किसी में नहीं। ठीक है, तो बिहार में सर्वप्रथम कब होता है? ये होता है 1860 से लेके 62 तक। ठीक है, 1860 से लेके 62 तक। कई लोगों को ये लग रहा होगा, लेकिन ये महाराष्ट्र, मुंबई, ठाणे से चलाई गई थी वाले, वहाँ पे तब हुआ था ये। बिहार में पूछा गया स्पेसिफिक, तो ये 1860 से 62 में हुआ था। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना में मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया था? 10 मार्च 2018, 16 अप्रैल 2019 या 17 फरवरी 2019। ठीक है, तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 2019 में किया गया था, 17 फरवरी को। 17 फरवरी 2019 को होता है। ठीक है, बिहार में कुल कितना सीमावर्ती जिलों की संख्या है? ठीक है, तो बिहार में सीमावर्ती जिले कितने हैं? वो आपके हैं 22 जिले हैं। ठीक है, कितने हैं? 22 जिले हैं। तो प्यारी आता हूँ, यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर शेयर नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर दीजिए करिए। ठीक है, इससे यूट्यूब को पता लगता है कि हाँ क्लास में दम है। ठीक है, तो थोड़ा अच्छा फील होता है। और इसकी आंसर की भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और PDF आप उसकी टेलीग्राम से लेके खुद एक बार सीन कर लेंगे, तो आपको एक बार वीडियो देख लेंगे, एक बार सीन कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा परमानेंट के लिए, है ना। और बीच में रिवीजन करते रहेंगे, इससे आप भूलेंगे नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साइंस का भी आपका क्वेश्चन कराने की शुरुआत कर दी गई है। आपकी वीडियो पे प्लेलिस्ट बनी होगी, बना देंगे, अभी बनी तो नहीं है लेकिन बना देंगे कि 71 BPSC साइंस। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम शुरू करेंगे बायोलॉजी से। ठीक है, बायो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो बायो शुरू करेंगे, फिर बायो खत्म होगा, उसके बाद और जो भी साइंस के जो पार्ट हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, उनको भी देखेंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।